हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो देखो, सुबह सुबह से मेरी आ चुकी हैं दो पोशाक सिलकर। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसी लग रही है मेरी दोनों पोशाक। तो ये जो फ्रोजी कलर है वो तो है बड़ी दीदी का, और ये येलो कलर, पीला कलर ये मेरा है। यहाँ हो गई हमारी तैयारी पिकनिक मनाने का बोल सकते हैं, या फिर ये आषाढ़ के महीने में गकरियाँ खाई जाती हैं मंदिर में बनाकर, तो वो मान सकते हैं। तो हम सारी देवरानी जेठानी ननद की हो गई है तैयारी। मेरे पास आया फ़ोन के चिंकी चलना, तो मैंने भी तैयारी कर ली है और ये मेरा सामान लग चुका है। घर में तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है, ना तो मम्मी है और ये हैं तो ये स्कूल गए हैं। तो इधर इनको फ़ोन लगा के बोल दिया है कि हम जा रहे हैं, और यहाँ हम रेडी हो चुके हैं और बच्चों के साथ तैयार हो गए हैं दोनों। एक ये पड़ोस का बच्चा है और ये एक डुग्गू हो गए मेरे। तो इन दोनों को तैयार करके हम निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। और वो मंदिर बिल्कुल जंगल में है, आउट एरिया, गांव से बाहर। तो ये लाइट भी ऑफ़ कर दें। इधर एसी भी चल रही थी तो एसी को भी बंद कर दिया है और हम निकल पड़े हैं घर से बाहर, क्योंकि दीदी लोग निकल चुकी हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम पास में ही खड़े हैं तो वहाँ तक आ जाओ। फिर हम यहाँ से निकल लिए। तो डुग्गू ने झोला पकड़ रखा है, और एक ये डुग्गू ही बोल सकते हैं इसको, एक और है ये। तो इसने बॉटल ले ली है पानी की, और हमने ये गेट कर दिया बंद और निकल लिए। क्योंकि वीडियो शूट तो आरुषि करती है जब हम बाहर जाते हैं, लेकिन आज कोई था नहीं, दोपहर का समय है, कोई भी नहीं था मोहल्ले में। तो फिर हम वहाँ से निकले और घर आके देखा तो दीदी तो बढ़िया बना भी चुकी थी, काफ़ी बन गया था। हम 2-3 लोग लास्ट में रह गए थे। तो हम आए तो हमें बनाना नहीं आता है, और ये मेरी मुन्नी बहन जी हैं। इन बहन जी को हमें मतलब हाथ से पैना नहीं आता, जैसे पई जाती है ना गकरियाँ, तो पैना नहीं आता है। रोटी बेल लेते हैं, बाकी सब काम, ये पैने वाला काम नहीं आता। तो ये बहन जी बोली कि लाओ हम पै देते हैं, तो उन्होंने पैना शुरू किया। और ये मेरी जेठानी है, तो वो बोली कि हम सेके दे रहे हैं। तो देखो कितनी मस्त लाल लाल करारी करारी गकरियाँ सेक के रखी हैं। और कौन कौन खाता है ये, किस किस के यहाँ ये सब होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ थाली लगाकर डुग्गू को और उसको दे दी थी, एक एक आम दे दिया था। और इधर हम लोग भी खाने लगे हैं सभी लोग। देखो कितना सारा आइटम है और कैसे कैसे घी भर भर के खाया जाता है। तो सभी लोग खाने लगे और मेरा वीडियो शूट हो रहा है। क्या करें, वीडियो भी खुद से ही बनाना पड़ता है, कोई और बना दे तो बन जाए। मेरे से जितना बनता है वो मैं कर पाती हूँ। और यहाँ देखो खाना बन रहा, खाने लगे सभी लोग, ये दीदी भी खा रही हैं। इतनी सारी सब्जियाँ हो गई थी, सभी लोग लेके आए थे कि इतना मज़ा आया खाने में, बता नहीं सकते हो। खा पी के सब ने अपना अपना सामान पैक कर लिया है, और पैक करके इधर दीदी बर्तन भी थोड़े से साफ़ करने लगी हैं। और बारिश आ गई झमाझम वाली। थोड़ा सा हमने इधर से देखा, उधर कथा भी हो रही थी, एक पड़ोस के थे। थोड़ा यहाँ का भी देख लो, यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, इसको बोलते हैं बेला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोगरा। अच्छा है ना। बहुत सारा लगा है। हम सोच रहे हैं कि इसको हम ले चले और शायद लग जाए कटिंग। ऐसे लग तो नहीं रहा है कि लगेगी। इसमें नई नई रूट्स नहीं निकली हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कहा जाए। सही है। पर बेला को तो हमारे यहाँ पेड़ है। पेड़ नहीं, बेल जैसी कैसी लग रही है यार। बेला की बेला ही हो, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है तो थोड़ी मोटी सी हो जाती है। अच्छा, ऐसा मतलब पेड़ नहीं होता, बेली होती है। लेकिन हमें अभी खड़ा है, खूब मोटा हो गया ना, तो एक जड़ ही ले लियो ना। जड़ निकल नहीं रही। पूछो पंडित जी महाराज कहाँ गए थे? अरे राज को तो नहीं याद। तो यहाँ उखाड़ ली है हमने, 1-2 जड़ थोड़ी बहुत आ गई हैं। तो दीदी बोली कि इनको हम कवर करके ले चलेंगे मिट्टी में दबाकर। यहाँ हम पन्नी थैली ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए तो उसमें उसकी जड़ दबा लें मिट्टी में रख के। तो कुछ नहीं मिला। फिर हम आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें दीदी बोली कि यहाँ पे नल है, उधर ही मिट्टी होगी, वहाँ गीली करके इसको दबा देंगे। सब मतलब वहाँ ढूंढते ढूंढते ये मिट्टी इकट्ठी करी, और ये बिटिया ही मान सकते हैं इसको हम अपनी। तो वो उसको मिट्टी गीला करके उसमें मिट्टी रख रही है, और तब तक मिल गई हमें पन्नी। तो पन्नी में पैक किया, और यहाँ देखो इतनी तेज़ वाली बारिश आ गई कि सभी लोग एक साथ होके यहाँ बैठ गए, और सब ने अपना अपना सामान ऐसे उठा उठा के जल्दी जल्दी रखा। इतना अच्छा लग रहा था, वो बड़ी तेज़ वाली बारिश कैसी झमाझम वाली, तो बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि अब पहुँचेंगे कैसे। तो भोले बाबा के दर्शन कर लो, और ये हैं हनुमान जी महाराज, इनके भी दर्शन कर लो। हम लोग गए, फिर हमने उनके दर्शन किए। थोड़ा सा मौसम सही हुआ, और यहाँ देखो कैसी हालत हो रही है भैया। मुझे अच्छा तो सबके साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम निकल लिए। यहाँ खेत भी जुताई हो गई थी खेत में, तो मिट्टी ऐसी फूल गई थी, और हम लोग ऐसे निकल रहे थे संभाल संभाल के
कि बता नहीं सकते। लेकिन मैंने चप्पल उतारी नहीं थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा घिन आती है, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकते भैया। फिर हमने उधर से निकले और निकल के हम बाहर आए, तो यह खेत से जैसे ही थोड़ा सा बाहर आए तो उधर आके थोड़ा सा ठीक लगा। और ये देखो हमारी टीम चलती आ रही है, पीछे 2 जेठानियाँ चल रही हैं और एक ये मेरा बेटा भी है। और यहाँ से हम लोग निकल लिए और धीमे धीमे चल के वापस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ सूट हो पा रहा था, बारिश के चक्कर में फ़ोन भी मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही थी। और यहाँ दीदी लोग सभी लोग चलती जा रही हैं, कुछ आगे बच्चे भी आगे भाग रहे थे। और ये दीदी को देखो मेरी, इनको तो मिट्टी में जाने कितना मज़ा आता है। देखो इनके पाँव,